जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महाकथा में। आज दशम स्कंद का 33वां अध्याय महारास का पान करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हमने श्रवण किया था कि गोपियों को अहंकार हो आया था और भगवान उसमें से लोप हो गए थे। भक्तों, ये जो यहाँ एक शिक्षा मिलती है कि जब किसी को भी किसी प्रकार का भी अहंकार आ जाए कि मैं बहुत मालाएं फेरता हूँ, मैं बहुत दंडौतें करता हूँ, मैं सवेरे से उठ कर के विशेषों की सेवा करता हूँ, मैं बहुत मंदिरों में जाता हूँ, मैं ऐसे हर कार्य पूर्ण रूप से करता हूँ, तो ये जब अहंकार हमारे अंदर प्रकट होता है तो हम एक शरीर से क्रिया कर रहे होते हैं। हकीकत में उस क्रिया का फल नहीं होता, और जब उस क्रिया का फल नहीं होता तो हमें निराशा हाथ में लग जाती है और हम समझते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, यह मेरी सुनते ही नहीं, और अनेकों प्रकार के वहम हमारे अंदर उठने लग जाते हैं। मैं बहुत पूजा करता हूँ, ये इंसान इसने ये मेरे को देखता था, ये मेरे को टोकता था, या मेरे साथ ऐसा होता था। अनेकों प्रकार की चीज़ें उत्पन्न होने लग जाती हैं। हकीकत क्या है कि भगवान परिशुद्ध प्रेम के भूखे हैं। अगर आप शुद्ध प्रेम, जिसके अंदर कोई वासना, तृष्णा, इच्छा ना हो और आपके अंदर अहंकार भी ना हो, आप उस तरह से भक्ति करेंगे तो आपको यकीन मानिए घर बैठे बैठे प्रभु आपको मिलने आ जाएंगे, आपका घर तीर्थ हो जाएगा। ये जितनी भी लीला कथाएं हैं भक्तों,
ये हमारे को एक बहुत गहरा संदेश देती हैं, हमारे बंधन खोलती हैं, हमारे गांठें खोलती हैं, हमारे चक्र खोलती हैं, हमारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती हैं। अब तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से का मतलब ये नहीं होता कि आप हवा में उड़ेंगे या पानी पे भागेंगे या कहीं भी आप प्रकट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडलिनी शक्ति ये है कि आपके अंदर एक शुद्ध एनर्जी प्रकट हो जाएगी, जिससे कि आप सब के प्रिय हो जाएंगे। यहाँ तक कि पशु पक्षी जो आकाश में उड़ रहे हैं वो भी स्वयं आपके पास आकर के बैठ जाएंगे, आपसे डरेंगे नहीं, आपके बिल्कुल साथ बैठेंगे और उनके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। कई बार आपने देखा होगा कि कई पशु पक्षी जब हम मार्ग में चल रहे होते हैं, अपने आप हमारे बहुत नज़दीक आ जाते हैं, इतने नज़दीक आ जाते हैं कि हम उनको पकड़ सकते हैं, उनको कष्ट दे सकते हैं या उनका कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो भयभीत नहीं होते हैं। अब तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, वृंदावन में भी थे और भी जगह थे जहाँ संत भक्ति करते थे और पशु पक्षी आकर के उनके कंधों पे, उनके चारों तरफ बैठ जाते थे। तो भक्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आपके अंदर भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम नहीं होगा, तब तक प्रभु से आप दूर रहेंगे। और यही भगवान ने उदाहरण दिया है कि जैसे गोपियों को लगा कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं और हम ब्रह्म को नचा सकती हैं। कई लोगों को यही लगता है कि मैं इतनी सेवा कर रहा हूँ कि भगवान मेरे पीछे पीछे हाथ जोड़ के चल रहे हैं कि बेटा क्या चाहिए बता, मैं तेरी क्या सेवा करूँ। कईयों का ऐसा भी अहंकार हो जाता है, लेकिन ये अहंकार जो है हमारे को भगवान से दूर कर देता है। और यही यहाँ पर हुआ। फिर जब गोपियों ने प्रश्न किया कि कुछ गोपियों ने कहा कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है और कुछ लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करते। प्यारे, तुम इन तीनों में से तुम्हें कौन सा अच्छा लगता है? क्या है, अब यहाँ पर जो प्रश्न है बहुत गहरा था। गोपियाँ बोली कि हम प्रेम करती हैं, तो बदले में आप प्रेम करते हो हमसे क्या? तो भगवान ने उसका जवाब दिया कि ये तो एक बनिए की तरह हो गया कि आप मेरे को इतने पैसे देंगे और मैं आपको इतनी ये सामान दूंगा। तो जो इस तरह का प्रेम करता है वो तो सिर्फ लेना देना ही हो जाता है, उसमें कोई प्रेम की बात नहीं होती है। उसके दूसरा प्रश्न जो किया कि कुछ लोग प्रेम ना करने वाले से भी प्रेम करते हैं, जैसे कि उन्होंने जवाब दिया कि जैसे कि माँ बाप हैं, गुरु हैं और भी हैं, वो सब अपने अपने शिष्यों से, अपने अपने पुत्रों से, अपनी औलाद से प्रेम करते हैं, लेकिन कई बार औलाद या शिष्य बदले में प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो करते रहते हैं। और जब वो तीसरा प्रश्न आया कि इन तीनों में से और परंतु कोई कोई दोनों में से प्रेम नहीं करते, प्यारे इन तीनों में से तुम कौन से हो? तो भगवान ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। ऐसा केवल इसीलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और भी मुझ में लगे, निरंतर लगी रहे। क्या है कि अगर भगवान हमारे सामने आए और गैप हो जाए, आए और गैप हो जाए, और उनके अंदर ऐसे प्रेम तो बहुत है लेकिन वो प्रेम को जाहिर नहीं करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि वो आए और गए। तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे कि बहुत निर्धन आदमी हो, उसको सडनली बहुत सारा धन मिल जाए और फिर उसका धन खो जाए, तो वो क्या होगा, उस धन की याद करेगा। तो मेरा भी वही हिसाब है,
मैं मिल मिल करके अलोप हो जाता हूँ, ताकि तुम्हारा जो चिंतन है, तुम्हारा जो चित्त है वो मुझ में लगा रहे, तुम मेरा चिंतन करते रहो। क्योंकि ये एक असूल है, ये एक प्रिंसिपल है भक्तों, कि आप जिसका चिंतन कर रहे हैं वो वही एनर्जी आपके अंदर आएगी। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल देखना हो तो आपने देखा होगा एक भृंगी कीट होता है। आपने कई बार देखा होगा घर में मट्टी के गरौंदे लगे होते हैं, यानी कि मिट्टी के घर बने होते हैं, दीवारों पे छतों पे लगे होते हैं। उसका जो कीट होता है उसके अंदर मेल फीमेल नहीं होता है, वो फूलों में से कोई भी एक कीड़ा पकड़ के ले आता है और ला कर के उस घर में उसको बंद कर देता है और उसको एक बार डस देता है। तो वो जो अंदर जो कीड़ा उसने बंद किया है वो उसका चिंतन करता है। तो वो चिंतन करते करते वो ऊपर बैठ कर के टी 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 अपनी आवाज़ निकालता रहता है, और वो ऊपर अंदर से वो इतना दहशत में आकर के उसका चिंतन करता है, और वो चिंतन करते करते वो कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्डिनरी कीड़े से भृंगी कीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही भक्तों, कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये था भगवान का कि मैं मिल मिल कर के गायब हो जाता हूँ, इसलिए कि जो इंसान प्रभु का बहुत चिंतन करेगा तो क्या होगा, उसको प्रभु का एनर्जी मिल जाएगी, प्रभु का स्वरूप मिल जाएगा, प्रभु का धाम मिल जाएगा। ये प्रभु ने एक मार्ग बताया है अपनी प्राप्ति का। आइए भक्तों, इस आज 33वें अध्याय को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 श्री कृष्णाय वयं नमो। बोल देवाय देव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय। अथ 33वां अध्याय महारास। भक्तों, ये महारास बहुत दिव्य रास है। यही रास है जिसको सुखदेव जी पूर्ण रूप से बताते बताते, क्योंकि परीक्षित को शंका हो आई थी सब कुछ सुनने के बाद, तो उन्होंने बाकी का जो प्रवेश था वो रोक दिया था। कहते हैं अगर वो सुखदेव जी ने वो प्रवेश ना रोका होता तो आज हम कलयुग में भगवान के दिव्य रास के साक्षात्कार कर सकते थे। हम प्रभु का साक्षात्कार रूप देख सकते थे, उनके साथ नृत्य करती हुई गोपियों को देख सकते थे, अनेकों को देख सकते थे, और राधा जी को भी देख सकते थे। कहते हैं ये महारास जो है आज भी प्रतिदिन होती है, यानी कि जब से चल रही है आज भी होती है। और भगवान ने इसका जो असली महारास है, जो गोपियों के संग होती है, वो गोलोक में करती है, और उसकी छाया जो है वो धरती पे उसकी प्रोजेक्शन होती है। हम लोग उसकी प्रोजेक्शन भी नहीं देख पाते, क्योंकि हम निधिवन में जब हम महाराज जिन्होंने भी दर्शन किए हैं, या तो पागल हो गए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है, और ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ पर रास होती है। रंग महल है वहाँ पर भगवान का विश्राम गृह है, सब उथल पुथल होता है, अनेकों लीलाएँ होती हैं। इससे जाहिर होता है, एक तो ये प्रमाण हो गया कि भगवान पहले भी थे, आज भी हैं, श्री कृष्ण सृष्टि से पहले थे, आज भी हैं और इसके बाद भी रहेंगे। भक्तों, ये महारास बहुत दिव्य रास है, और जो लोग इसके अंदर दोष दृष्टि करते हैं वो इस रास को समझ नहीं पाते हैं, और इस दोष दृष्टि से स्वयं तो
इस रास से गिरते ही हैं, पाप के अधिकारी होते ही हैं, वो दूसरों को भी उसमें लिप्त कर देते हैं। इसलिए भक्तों, अगर कोई महारास के बारे में, भगवान की रास लीला के बारे में कोई कमेंट करे और आपको लगे ये कमेंट गलत कर रहा है, बेहतर वहाँ से आप चले जाइए। क्यों? कि वो कमेंट्स कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही पाप के अधिकारी बन जाते हैं, उनके पुण्य क्षीण होने लग जाते हैं। आइए भक्तों, इसको आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोपियाँ भगवान के इस प्रकार प्रेम भरी समुद्रवाणी सुनकर जो कुछ विरहजन्य ताप शेष था उससे भी मुक्त हो गई और सौंदर्य माधुर्य निधि प्राण प्यारे के अंग अंग सफल मनोरथ हो गई। भगवान श्री कृष्ण की प्रियासी और सेविका गोपियाँ एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर खड़ी हो गई। उन स्त्रियों के साथ यमुना जी के पुलीन पर भगवान अपनी रसमय क्रीड़ा में प्रारंभ किया। संपूर्ण योगों के स्वामी, अब यहाँ पर आप समझिए, संपूर्ण योगों के स्वामी यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के भी स्वामी हैं, तो सभी योग के स्वामी हैं, इसीलिए उनको योगेश्वर कृष्ण कहा है। दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अब देखिए कि कोई ऐसा हो सकता है कि अपने इतने रूप बना ले, क्योंकि लाखों गोपियाँ थी, ये कोई थोड़ी बहुत गोपियाँ नहीं थी, अनेकों गोपियाँ थी। और कितना बड़ा सर्कल बनाया होगा, कितने सर्कल बने होंगे, और दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए, जिससे कि हर एक को ये लगे कि भगवान मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार सहस्र सहस्र गोपियों की शोभामान भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रास उत्सव प्रारंभ हुआ। सहस्रों सहस्रों यानी कि एक सहस्र बोला हजारों, 10,000 की एक होता तो लाखों लाखों हो गए। और कहते हैं उसी समय आकाश में शत विमानों की भीड़ लग गई। सभी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी देवता वहाँ पर उस रास की क्रीड़ा देखने के लिए आए। अब यहाँ पर आप समझ जाइए, क्या देवी देवता जो हैं सब अपनी पत्नियों के साथ आए, अपने शिष्यों के साथ आए, तो क्या वहाँ पर वो ये दिखाने लाए थे कि ये कामोत्सव रास हो सकती है? नहीं। कोई भी अपने परिवार के साथ ऐसी फिल्म भी देखने नहीं जाएगा। तो यहाँ तो ये देवता लोग आए हैं जो कि इस कार्य से बहुत दूर हैं, और बड़े बड़े देवता आए हैं। इतना ही नहीं, कहते हैं जब वहाँ नृत्य और जो बाजे जो थे, वो स्वर्ग की जो दबदुम्बियाँ थी वो बजने लगी, और स्वर्ग के बाजे बजने लगे। और ये बाजे इतने बजे, और उसके बाद गोपियों ने जब नृत्य किया तो उनके घुंघरुओं की, उनके जो गले में हार थे, पायल थी, या उन्होंने जो कांटे पहने हुए थे, उसकी जो झंकार होने लगी वो सारे ब्रह्मांड में फैल गई। और वो वहाँ पर कहते हैं कि जब इतनी फैल गई थी तो शिव जी से नहीं रहा गया था। शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि मैं इस रास में नृत्य करने जाता हूँ। तो शिव जी ने, तो पार्वती जी ने कहा आप क्या नृत्य करोगे, आप तो तांडव करते हो। लेकिन मैं बोला नहीं, मेरे से अब रहा नहीं जाता, मेरे प्रभु का स्पर्श मुझे अब प्राप्त हो सकता है। तो कहते हैं शिव जी आए थे, और उन जब आए रास में प्रवेश करने लगे तो भगवान की एक सखी थी, ललिता नाम की गोपी थी, उसने उनको रोक दिया। अब आप देखिए कि गोपी की शक्ति कितनी महान थी कि उसने महादेव को रोक दिया, इस शक्तिशाली देवता को बाहर खड़ा कर दिया और कहा कि आप रास में प्रवेश नहीं कर सकते। तो शिव जी को बहुत दुख हुआ, विनती करी कि मैं हर हालत में इस रास में जाना चाहता हूँ। तो बोले एक मार्ग है। बोले क्या? कि आप स्त्री वेश धारण करो। शिव जी बोले वो तो मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैं स्त्री के वस्त्र पहन सकता हूँ। बोले अच्छा वही पहनो।
तो शिव जी ने अपने स्त्रियों के वस्त्र पहने, नथ लगाए, मांग भरी, यानी कि अपने आप को सुहागन बनाया भगवान को पति मान करके, और उस रास में वो प्रवेश कर गए। भक्तों, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आज भी निधिवन के पहाड़ शिव जी का मंदिर है जिसका नाम है गोपेश्वर, और उस मंदिर में आज भी रात जब शाम होती है, रात होती है, तो वहाँ पर शिव जी को सिंदूर लगाया जाता है, नथ डाली जाती है और स्त्रियों के आभूषण और स्त्रियों का श्रृंगार किया जाता है। ये सत्य घटना है। अब आप सोचिए कि अगर इस रास में कोई गड़बड़ होती तो क्या शिव जी उसमें प्रवेश करते औरत बन करके? नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं वो रास से दिव्य रास शुरू हो गई। जब रास बहुत देर चल चुकी थी तो भगवान ने सब गोपियों को रोका और बोला, भाई मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ नृत्य कर रहा हूँ, तो ज़रा मैं गोपियों का मुखमंडल तो देख लूँ, कौन कौन मेरे साथ नृत्य कर रहा है। ज़रा देखो तो सही गोपियाँ कैसी दिख रही हैं। अब वो क्या श्रृंगार करके आई थी। होठों की लाली आँखों में लगी हुई थी, काजल होठों पे लगा हुआ था, गले में पायल थी और गले के गहने पाँव में थे। तो ऐसा देखा तो क्या देखते हैं, भगवान को पता चल गया कि शिव जी भी अंदर घुसे हुए हैं अपनी चुनरी ओढ़ करके, औरत बन करके। तो उन्होंने कहा, जब लाइन लगी देखने की तो शिव जी से भाग करके पीछे चले गए, पीछे लाइन में खड़े हो गए। तो क्या अब जब तक ये देखेंगे इतनी लाखों गोपियाँ, तब तक मेरा नंबर आएगा, सुबह हो जाएगा, सुबह सूर्योदय होगा, मैं अलोप हो जाऊंगा। रात्रि का समय में अब ये लोप भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की माया ज़्यादा स्ट्रांग है, मेरी माया इस वक्त काम नहीं कर रही है। तो जब भगवान ने देखा कि शिव जी पीछे चले गए हैं, तो भगवान ने कहा, गोपियों मैं पीछे से शुरू करता हूँ। तो शिव जी भगवान के चरणों में पड़े और बोला, प्रभु क्यों मेरी भतीजी कराते हो, मेरे को क्या, सारे ऊपर इतने देवता देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, क्या देखेंगे कि शिव जी स्त्री बने बैठे हैं। बोले नहीं, शिव जी स्त्री नहीं बने बैठे, ये शिव जी का प्रेम स्त्री बना बैठा है। ये मेरे प्रति जो आपकी भक्ति है, आपका जो प्रेम है, वो स्त्री बन करके मुझसे प्रेम करने आया है। क्योंकि स्त्रियों में प्रेम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपने उस प्रेम को स्वीकार किया है, और जो इस प्रेम को स्वीकार करता है उसके लिए मैं कभी अलोप नहीं होता, सदा उसके संग रहता हूँ। कहते हैं ये रास जो दिव्य रास है, ये बहुत कई महीनों चली थी, लेकिन गोपों को और सबको क्या लग रहा था कि उनकी गोपियाँ उनके पास है, उनके काम वैसे ही हो रहे हैं, और वहाँ पर ये रास होते होते जो ये गोपियाँ थी उनको भगवान ने गौलोक में उनको शिफ्ट कर दिया था। हकीकत क्या थी भक्तों? हकीकत ये हुई थी कि वहाँ पर जो भगवान ने क्या किया था कि उनके जो आत्माएं थी गोपियों की, वो रास कर रही थी, और प्रभु के साथ परिशुद्ध प्रेम होने से गोपियों का शरीर छूट गया था, और जो शरीर यहाँ पर था, जो कि गोपों को लग रहा था हमारे पास है, वो भगवान की माया उनमें प्रवेश कर चुकी थी, और वो माया में शरीर जो था वो यहाँ पर कार्य कर रहा था। यानी कि जो स्थूल शरीर था ये यहीं पर ही था, और इसमें से कुछ भी उस शरीर में से नहीं गया, और सिर्फ उनकी जो आत्मा थी वो ही प्रभु के साथ रास करते करते उनके गोलोक पहुंच गई। और आज भी जो रास होती है वो वही परिशुद्ध गोपियां हैं, आत्माएं हैं, जो भगवान के साथ रास करती हैं। वो शरीर तो धरती पे ही रह गए, लेकिन शरीर मरे नहीं, क्योंकि उनको माया ने टेक ओवर कर लिया था, और उनका प्रारब्ध, उनका बचा कुचा जो मल था वो माया ने भोगा था, और वो इतनी पवित्र हो गई थी कि आज भी भगवान के साथ वो
वहाँ पर प्रभु के साथ रास करती हैं, उनके संग रहते हैं। कहते हैं जब ये प्रसंग उन्होंने सुनाया तो अभी इसके आगे का प्रसंग सुना रहे थे कि ये जो लीला है ये इतनी दिव्य लीला है कि इसका विवरण जो है बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और वो कहते हैं कि परीक्षित शरद की वह रात्रि जिसके रूप अनेक रात्रि पुंजभूत हो गई थी बहुत सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छटकी रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिस रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उस सभी से वह युक्त थी। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रियासी गोपियों के साथ यमुना पुलीन के यमुना जी के और उनके उपवन में विहार किया। यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान सत्य संकल्प हैं। ये सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मय लीला है, यानी कि ये भगवान की एक संकल्प की लीला है, मायावी लीला थी जो वो कर रहे थे। भगवान वहाँ पर अपना मायावी रूप से कर रहे थे, किसी को स्पर्श नहीं कर रहे थे। गोपियों को लग रहा था मुझे स्पर्श कर रहे हैं, गोपियों को लग रहा था मेरे साथ रास कर रहे हैं, लेकिन भगवान वहाँ नहीं थे। और उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसी चेष्टाओं को तथा उसकी सभी क्रियाओं को स्वतः अपने अधीन कर रखा था। उन्होंने अपने आप में कैद कर रखा था और भगवान के साथ जितने भी देवी देवता देख रहे थे वो उस रास को ऐसे देख रहे थे जैसे कि एक आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। कैसे आत्मा जो है परमात्मा से मिल रही है और कैसे वो शरीर माया के अधीन होकर के प्रारब्ध निकल में भोग रहा है। कहते हैं यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण तो सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही यह था कि धर्म की स्थापना हो और धर्म का नाश हो। ब्राह्मण धर्ममर्यादा का बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म की विपरीत पर स्त्रियों को स्पर्श कैसे किया। मैं मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण काम है, मैं उन्हें किसी भी वस्तु का कामना नहीं थी, फिर भी उन्होंने किसी अभिप्राय से यह निंदनीय कर्म किया है। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा ये संदेह मिटाइए। देखिए यहाँ पर आकर के क्या हो गया, उनको संदेह हो गया कि भगवान जो है वो समझ नहीं पाए लीला को, कि भगवान तो अपने लीला में चिन्मय शरीर से यानी कि माया में से उनको फीलिंग करा रहे थे, वो इस रहस्य को नहीं समझ पाए। उनको क्या लगा कथा सुनते हुए कि भगवान साक्षात ही ऐसे कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। तो सुखदेव जी ने उनको बहुत गुस्सा किया और यहीं पर रास बंद कर दी। वो जो बाकी का प्रवेश था कि गौलोक में हम आज रास में प्रवेश करते थे, उनके यहाँ के रास में प्रवेश करते थे, वो सब उन्होंने वहीं रोक दी और समझ गए कि ये अभी इस काबिल नहीं है। तो भक्तों, ये भूल परीक्षित जी ने ऐसी की कि उसका खमियाजा आज हमारे को भी भुगतना पड़ रहा है कि हम भगवान की दिव्य रास में प्रवेश नहीं कर पाते। और जो रास हमारे को यहाँ देखने को मिलती है वो रास हम देख नहीं पाते, क्योंकि उसमें हमारा प्रवेश वज्रित है, यानी कि नहीं जा सकते, इट्स बैन है। तो इसलिए भक्तों, फिर सुखदेव जी ने कहा, सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि अग्नि जो होती है, सूर्य जो होता है, अग्नि भगवान के दिए में भी जलती है, जोत में भी जलती है, आरती में भी जलती है। अग्नि से चूल्हे में भी जलाई जाती है खाना बनाने के लिए, अग्नि चिता को भी जलाती है, और अग्नि कूड़ा करकट मलमूत्र भी जलाती है। तो क्या अग्नि अब पवित्र हो जाती है? बोले नहीं, वो तो एक ही है, वो तो सदा पवित्र रहती है। बोले फिर तुम्हारे को ये शंका कैसे हुई कि भगवान ने निंदनीय कर्म किया?
या अपवित्र हो गए, भगवान कभी जिसको भी स्पर्श कर देंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो प्राय धर्म की हो या कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, जिसको भी वो अपना कृपा प्रसाद दे देंगे वो पवित्र हो जाएगा। ऐसे ही तुम सूर्य के बारे में देखो, सूर्य पहाड़ों पे बर्फ़ पे भी पड़ता है, गंदे नालों में भी पड़ता है और सड़ी हुई वस्तुओं में भी पड़ता है। तो क्या सूर्य अपवित्र हो जाता है? वो तो आकाश में स्थित है। बोले नहीं। बोले ठीक है, भगवान भी बिल्कुल उसी तरीके से हैं कि वो अपने वहाँ पर रहते हैं, अपने परम धाम में रहते हैं। यहाँ तो उनका एक माया में रूप था, ये कोई पूर्ण रूप से यहाँ प्रकट नहीं हुए, उन्होंने अपना रूप प्रकट किया था, लेकिन वो कहाँ थे? अपने धाम में थे। तो उन्होंने कहा, आगे कहा कि ब्रह्मा की रात्रि के बराबर यह रात्रि बीत गई, ब्रह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अपने अपने घर चली गई, क्योंकि वो अपने प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान के ही प्रसन्न करना चाहती थी। अब ये रास कितनी लंबी बताई उन्होंने कि ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर, यानी कि 1000 चतुर्युग के बराबर ये रास हो रही है। अब आप समझिए कि आज भी आप जो रास के बारे में सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? और भगवान ने उनकी जो आत्माएं थी उनको भी वापस भेजा, लेकिन वो प्रसन्न चित्त से वहाँ पर गोलोक में ही रहने लगी। और फिर कहते हैं कि वहाँ के जो गोपियाँ थी, उनके जो स्थूल शरीर थे, वो यहाँ पर ब्रज में माया में, भगवान की माया से उसका पारक भोग रहे थे। और उन्होंने वो सबको ऐसे ही लग रहा था जैसे गोपियाँ ही सब कार्य कर रही हैं। हकीकत में क्या था? गोपियों की जो आत्मा थी वो तो गोलोक में भगवान के पास चली गई थी और वो यहाँ थी। और गोपियों को क्या लग रहा था कि हम अपने घर आ गई हैं। वहाँ पर उनको माया में रूप लग रहा था, गोलोक में वृंदावन मिल रहा था और वहाँ पर वो अपना घर देखती थी और वो वैसे ही कार्य कर रही थी। इसी प्रकार से कहते हैं कि इस प्रकार से आगे उन्होंने कहा है कि काम विकार से छुटकारा पा जाता है जो इस रास का भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त कर लेता है, वह शीघ्र ही अपने हृदय में रोग काम विकार से छुटकारा पा जाता है। उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है। जो इस कथा का मूल रूप समझ जाता है वो सदा के लिए काम, उसके अंदर जो काम वासना है, काम भाव है, जो उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग, उससे मुक्त हो जाता है। आइए भक्तों, यहाँ वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने चाहा तो कल मैं आपकी सेवा में फिर हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल।